मेरा गोल जो है लाइफ का वो यही है कि दूसरों के लिए काम करना, दूसरों के लिए लड़ना, दूसरों के खुशी के लिए काम करना, दूसरों के शांति के लिए काम करना, और अपनी खुशी की परवाह ना करना, दूसरे की खुशी की परवाह करना। भले ही खुद दुख मिल जाए, परेशानियाँ झेलनी पड़े, लेकिन किसी और को ना झेलना पड़े। और किसी और से मेरा मतलब सिर्फ इंसानों से नहीं है, मतलब हर चीज़ आप जो देखते हो, पेड़ पौधे, क्लाइमेट, जानवर, इंसान और सब कुछ आ जाता है। तो बेसिकली जो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे काम करता हूँ मैं। और उसी से रिलेटेड मैंने एक रिसेंटली क्लब भी इस्टेब्लिश किया है, एक एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया है रिसेंटली, जो कि उन मेंस के लिए है जो बेसिकली लाइफ में अकेले हैं, जो जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उन मेंस के लिए काम करता है ये एसोसिएशन। ज़्यादातर वो लोग आते हैं हमारे क्लब में जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो लाइफ अनमैरिड रह के ही स्पेंड करेंगे और शादी नहीं करेंगे लाइफ में। वो लोग रहते हैं हमारे क्लब में ज़्यादातर। इसके अलावा वो लोग भी होते हैं जो डाइवोर्सी होते हैं, जिन्होंने डिसाइड किया है कि अब आगे वो कोई शादी नहीं करेंगे, एक बार वो डाइवोर्सी हो चुके हैं। तो वो लोग भी हैं हमारे ग्रुप में। और जैसा कि हम लोग हमारी टीम को लग रहा है, जैसा कि सोसाइटी को देखते हुए हम लोग परसीव कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई ऐसे मेंस होंगे जो कि शादी नहीं करेंगे, कई ऐसे मेंस होंगे जो डाइवोर्सी होंगे। तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। उनको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो काफ़ी अकेले पड़ जाते हैं लाइफ में। फैमिली वगैरह का साथ छूट ही जाता है शादी के बाद, पेरेंट्स वगैरह चले जाते हैं, अपना डेथ वगैरह हो जाती है, या फिर और जो बाकी सब होते हैं वो सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। और डाइवोर्स होने के बाद बंदा फिर उतना सोसाइटी में घुल मिल के रह भी नहीं पाता है। तो हर जगह उसको वही सब चीज़ें पूछी जाती है, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो उतना फिर वो कंफर्टेबल नहीं फील करता है लोगों से बातचीत करने में, खासकर अपने रिलेटिव्स वगैरह से। तो उस चक्कर में वो थोड़ा अकेले रहने लगता है, सिर्फ अपने काम पे फोकस करता है और अपनी लाइफ अकेले ही स्पेंड करता है, घूमता फिरता है। और अगर कोई उसको अपने जैसा कोई मिल जाता है साथ में, तो उसके साथ बातचीत कर लेता है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता है। इस तरीके से उसकी लाइफ चलती है। तो ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से एक सपोर्ट की ज़रूरत है। सोसाइटी से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है सिंगल मेंस को, या फिर जो अकेले, मैं बोलूँगा अनमैरिड मेंस को। जो फीमेल्स वगैरह होती है उनको तो सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट की साइड से, सोसाइटी की तरफ से, हर तरीके का। कई सारे एनजीओज़ वगैरह हैं, काफ़ी कुछ है। और फाइनेंशियल भी उनको सपोर्ट मिल ही जाता है हस्बैंड वाइफ हस्बैंड से। तो उनको उतना अकेलापन महसूस नहीं होता है। और इसके अलावा फिर उनके और पार्टनर्स भी बन ही जाते हैं। तो लेकिन जो मैन होता है वो इन सब चीज़ों में फिर नहीं पड़ता है डाइवोर्स के बाद में। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम लोगों ने ये क्लब मतलब एस्टेब्लिशमेंट किया है। और क्लब का नाम है बॉयज़ क्लब। एक ये एसोसिएशन है, बेसिकली एक ये कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी से आप जुड़ेंगे तो आपको अपने जैसे और कई सारे लोग मिलेंगे, जिनसे कि आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनके साथ ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं इन पर्सन, और बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं, राइट। तो थ्रू आउट द लाइफ आपको एक दूसरे से सपोर्ट मिलता रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आपको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा इस कम्युनिटी का फोकस भी ये है कि हर तरीके से ऐसे लोगों की, ऐसे मेंस की मदद की जाए। तो एक वो एड ऑन एडवांटेज है इस कम्युनिटी का। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लोगों ने जुड़ना स्टार्ट भी कर दिया है कम्युनिटी से। इनफैक्ट ग्रोथ जो है कम्युनिटी की वो अब काफ़ी तेज़ी से हो रही है। इनिशियली काफ़ी
धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे थे लोग। लगभग स्टार्टिंग के 3 4 5 मेंबर्स होने में काफ़ी टाइम लग गया था। फिर अगले 5 जो बढ़े वो और तेज़ी से बढ़े, फिर अगले 10 मेंबर्स और तेज़ी से बढ़े, है ना। तो जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है, और जो कि पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड था, मेरे को पता था ऐसा होना ही है। और आगे ये बहुत तेज़ी से कम्युनिटी ग्रो करने वाली है, क्योंकि जब कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हीं के थ्रू फिर वो ग्रुप फैलता है, उन्हीं उन्हीं लोगों के थ्रू बाकी लोगों को पता चलता है उस ग्रुप के बारे में, और जैसे जैसे लोगों को फ़ायदा होता है उस ग्रुप से तो वो और ज़्यादा शेयर करते हैं चीज़ों को। तो इसलिए ये कम्युनिटी आगे चल के बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है, ये तो मैं श्योर हूँ। और इसके अलावा थोड़ा डिस्कशन भी स्टार्ट हो गया है कम्युनिटी में, लोग इंटरेक्ट करने लगे हैं। कुछ चीज़ें भी मैंने रोल आउट करी हैं, कुछ प्लान्स रोल आउट करे हैं अपने इस क्लब में। लोगों को बताया है कि आगे क्या क्या चीज़ें प्लान्ड हैं, किस टाइप से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या विजन है कम्युनिटी का, और 2 4 छोटी मोटी चीज़ें जो ऑलरेडी प्रोसेस में है वो सारी मैंने डिस्क्राइब की अपने ग्रुप में। और एक बंदा है हमारे ग्रुप में, वो काफ़ी एक्टिव रहता है ग्रुप में, मतलब वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और उसके अंदर भी ये ज़ील है कि लोगों की मदद की जाए, ऐसे लोगों की मदद की जाए, उनके लिए कुछ काम किया जाए। एक्चुअली वो भी एक डाइवोर्सी बंदा ही है, तो कल मेरी बात हुई थी उससे। और मैं कार ऑफ कर दूँ यहाँ ज़रा, क्योंकि फ्यूल लो है मेरी कार में, लेकिन गाड़ी में ऐसा बैठते हुए गर्मी लगती है तो मेरे को एसी ऑन करके बैठना पड़ता है। एसी ऑन करने के लिए गाड़ी ऑन करनी पड़ती है, लेकिन फ्यूल लो है अभी तो मेरे को गाड़ी ऑफ ही करनी पड़ेगी और ऐसे ही शूट करना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, अभी तो थोड़ा ठीक है शाम का टाइम है तो उतना गर्मी नहीं है। तो कल मेरी बात हो रही थी उस बंदे से शाम को, और मेरे को एक्चुअली ऐसे 1 2 बंदे चाहिए जो इस कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, अपना सपोर्ट देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करूं मैं, तो मेरे भी दिमाग में नए आइडिया आ जाएंगे क्या क्या कर सकते हैं इस कम्युनिटी के लिए। तो ऐसे 1 2 लोग मैं ढूंढ ही रहा था, और कल मैंने उस बंदे से बात की शाम को। तो पता लगा कि वो बंदा एक लोको पायलट है। लोको पायलट मतलब जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं। और वो बता रहा था कि वो डाइवोर्सी है। वो एक्चुअली उसकी लव मैरिज हुई थी, 6 साल का रिलेशन था उसका, और उसके बाद उसने शादी की 2022 में, जनवरी के महीने में। और शादी उसकी सिर्फ 20 ही दिन चली, 20 दिन उसकी वाइफ उसके साथ रही, और फिर उसके बाद फिर वो अपने मायके चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तो सिर्फ 20 दिन की उसकी शादी थी, और उसी शादी के मतलब उसी शादी की वजह से उस पर कई सारे केसेस वगैरह भी हो गए हैं। तो करेंटली उसका वही फेस चल रहा है, केसेस वाला। और खैर वो सारी चीज़ें मैंने उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करी है, क्योंकि वो पर्पस नहीं है ना मेरा ना इस ग्रुप का वो पर्पस है कि इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाए। इस ग्रुप का बेसिकली बस ये पर्पस है कि लोगों को सपोर्ट किया जाए। तो वो सारी चीज़ों पे उतना डिस्कशन नहीं हुआ। मैंने फिर यही उसके साथ डिस्कस किया कि हम कैसे इस ग्रुप को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे थोड़ा डिस्कशन हुआ। एक आइडिया उसने दिया जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, कि हम लोग रेगुलर कुछ मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं अपने ग्रुप में। मतलब ऑनलाइन ही कुछ मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं आपस में मेंबर्स में। और उससे कि क्या है कि कई सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अब हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी, और उससे हम को पता लगेगा कि क्या हम कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, क्या हम कर सकते हैं ग्रुप के लिए, लोगों की भलाई के लिए, मैं उन मेंस की भलाई के लिए। तो वो उसके लिए वो मीटिंग्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर जब लोग इंटरेक्ट करते हैं तो उससे एक बॉन्डिंग भी डेवलप होती है, तो ग्रुप कम्युनिटी उससे स्ट्रांग होती है फिर। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी उसकी। और मैं सोच रहा हूँ जल्द ही एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे हम लोग। करेंटली ग्रुप में अराउंड 23 मेंबर्स हैं हमारे, और ग्रो कर ही रही है हमारी कम्युनिटी। करेंटली डेली 1 से 2 लोग ज्वाइन करते हैं कम्युनिटी ऑन एन एवरेज।
कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5 भी हो जाते हैं। तो खैर मेरा फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि कम्युनिटी को ग्रो कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को ज्वाइन कराया जाए, ये मेरा कुछ फोकस नहीं है, ना मेरा कुछ गोल है ये। मेरा गोल बस यही है, मेरा फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे है कि उनकी मदद हो सके किसी तरीके से, उनको थोड़ी राहत मिल सके इस कम्युनिटी से, वो है मेरा एम। वो बंदा बोल रहा था कल, मेरी जिससे बात हो रही थी कि फाइनेंसियस का जुगाड़ कहाँ से करेंगे, मतलब फंड्स कहाँ से जुगाड़ करेंगे कम्युनिटी के लिए, जो हम अपने प्लान से इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए फंड्स चाहिए होगा, तो वो फंड्स कहाँ से आएगा। तो मैंने उसको ये चीज़ बोला कि उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, फंड्स कहाँ से आएगा, फंड्स पे फोकस नहीं करना है। आप अपने काम पे फोकस करो, आप अपने जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस करो, फंड्स वगैरह अपने आप आएगा, फंड्स की आपको चिंता नहीं करनी है, वो चीज़ सब अपने आप ही होती हैं, अपने आप ही फंड्स आएंगे, अपने आप ही बल्कि लोग और बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करेंगे, कई सारे एनजीओज भी होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको ना टेंशन लेनी है, ना सोचना उसके बारे में, आप बस अपना जो ऑब्जेक्टिव है उस पर काम करो। तो मैंने वही उससे बोला कि फाइनेंसेस वगैरह के बारे में ना सोचे, वो अपने आप होगा जुगाड़ उसका। अभी मैंने उसको यही पूछा कि हम अगला क्या स्टेप ले सकते हैं, अगली ऐसी कौन सी चीज़ कर सकते हैं मतलब क्लब के लिए, लोगों के लिए, जो कि उनको थोड़ा राहत पहुंचाए, थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो उसी के एवज में उसने ये सजेशन दिया था कि मेंबर्स मतलब मीटिंग्स वगैरह हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स, और इसके बाद जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो करती है तो इन पर्सन भी मीटिंग्स हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स प्लान कर सकते हैं, मीटअप्स प्लान कर सकते हैं, है ना। तो इन पर्सन कुछ मिलना जुलना हो सकता है। तो मैं भी ये सोच ही रहा था कुछ दिन पहले, और मेरे को आइडिया अच्छा लगा ये, तो वही उसी को लेके प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, कुछ दिनों में शेड्यूल भी करेंगे ये मीटिंग, और पहली मीटिंग शेड्यूल होगी हमारी है। अभी एक ग्रुप में भी मैं एक सर्वे डालूंगा इस चीज़ को लेके, एक पोल लूँगा लोगों से कि किस टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में। और पहली कॉल मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा टाइम की नहीं, बस 30 मिनट की रखेंगे, और वीडियो कॉल नहीं होगी, आपको अपना कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। और टीम्स वैसे तो टेलीग्राम पे मेरे ख्याल से ग्रुप कॉल शायद ना हो पाए, तो अगर उस पर नहीं हो पाया तो मैं टीम्स पे शेड्यूल कर लूँगा और उसकी लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, तो उस टाइप से कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ऐप वगैरह नीचे होती है, आप डायरेक्ट ब्राउज़र में जाके मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, तो उस टाइप से शेड्यूल कर सकते हैं मीटिंग, देखते हैं, वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आज मैंने उस बंदे के साथ एक और कॉल रखी है, कल एक्चुअली हमारी चैट पे बात हुई थी, चैट पे ये सारा डिस्कशन हुआ था, लेकिन चैट पे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता मेरे को, तो मैंने उसको पूछा कि आज एक कॉल शेड्यूल करते हैं, तो वो भी एग्री कर गया। तो 10-15 मिनट की एक कॉल है शाम को उसके साथ में, मेरी वॉइस कॉल है सिर्फ सिंपल, और इन्हीं सब चीज़ों को लेके एक बार फिर से डिस्कशन करूँगा उसके साथ में मैं। और इसके अलावा मैंने एक शीट भी पोस्ट करी अपने ग्रुप में, अपने क्लब में, जिसमें कि मैंने कुछ डिटेल्स मांगी हैं अपने क्लब के मेंबर्स से, कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं, जैसे कि उनका नाम, एड्रेस वगैरह, सिटी, और एड्रेस भी डिटेल एड्रेस नहीं लिखना उनको, बस सिटी और स्टेट मेंशन करना है। इसके अलावा उनकी एज, वो क्या काम करते हैं, उनका प्रोफेशन, और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उनसे पूछी है वो ये पूछी है कि आप इस क्लब से क्या एक्सपेक्ट करते हो, मतलब ये क्लब, आपको क्या लगता है कि ये क्लब आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा आगे चल के, आपको क्या लगता है क्या क्या बेनिफिट होगा आपका इस क्लब से। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक कमेंट मांगा है उन लोगों से, ऑप्शनल है ये चीज़, ज़रूरी नहीं है उनको प्रोवाइड ही करना है, लेकिन अगर उनके मन में कुछ ऐसी चीज़ है तो वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये बस बेसिक डिटेल्स मांगी है मैंने उनसे। और सिटी और स्टेट मैंने उनसे इसलिए मांगा क्योंकि जब बाकी लोग भी देखेंगे कि ये बंदा इस सिटी से है, ये बंदा इस सिटी से है, अगर उनके साथ कोई बंदा होगा जो सेम सिटी से होगा, तो वो उससे हो सकता है इंट्रैक्शन स्टार्ट करें, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब सिटी मेंशन करें वो लोग, ताकि अगर आपस में एक दूसरे किसके आसपास वाली सिटी से हैं या सेम सिटी से हैं, तो एक इंट्रैक्शन स्टार्ट हो लोगों में, एक बॉन्डिंग स्टार्ट हो थोड़ा,
उससे क्या है कि ग्रुप स्ट्रांग होता है, कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं लोग। तो वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ हो, इसलिए मैंने वो कॉलम रखा है उसमें। इसके अलावा ये जो कॉलम है जिसमें कि मैंने उनसे पूछा है कि ये क्लब आपको आगे चल के कैसे हेल्प करेगा, ये आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ग्रुप से, तो वो मैंने इसलिए मांगा उनसे कि इसीलिए मैंने ये कॉलम रखा, ये डिटेल्स वाला, मतलब कमेंट मैंने उन लोगों से इसलिए मांगा था कि मुझे भी कुछ आइडियाज़ मिल सके जो कि मैं इस ग्रुप के लिए कर पाऊँ, मेरे को पता लग सके कि मैं वो एक्चुअल में क्या चीज़ चाहते हैं, क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ मेरे को पता लग सके और फिर मैं ये एनालिसिस कर सकूं कि उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो सके, इसलिए मैंने उन लोग से जेन्युइन अपडेट मांगा है कि वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं। और इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं मांगी मैंने, ऐसा कुछ नहीं मांगा जिससे उनकी कुछ प्राइवेसी पे कुछ अफेक्ट हो या फिर उनको देने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो। तो इसलिए मैंने बस ऐसे सिंपल से 5-6 कॉलम्स रखे हैं अपनी शीट में। एक्सेल शीट मेंटेन करी है मैंने इसके लिए, और एक्सेल शीट को अपना ऑनलाइन ड्राइव पे स्टोर कर दिया और उसकी लिंक शेयर कर दी है मैंने, एडिटेबल लिंक, तो उस पर जाके लोग डिटेल फिल कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने चेक किया तो अभी तक तो किसी ने फिल करी नहीं है वो डिटेल्स। ये भाई मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए पीछे एक गाय आपको दिखेगी जो कि पानी पी रही है। ये नीचे एक्चुअली मैंने एक नांद रख दी है यहाँ पर, काफ़ी महीने पहले एक नांद रखी थी मैंने, जिसमें कि पानी भर के रख दिया है मैंने। दिखाता हूँ मैं आपको नांद भी। ये देखो ये नांद रखी हुई है नीचे जिसमें कि मैंने पानी भर दिया है, और काफ़ी महीने पहले रखी थी मैंने ये नांद यहाँ पर, लगभग हो गए 5-6 महीने, और तब से कोई गाय नहीं आती थी पानी पीने, ना कोई कुत्ता वगैरह पानी पीता था इस नांद से। लेकिन अभी जब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं लगभग एक हफ्ते से, तब से पानी पीने लगी है गाय वगैरह, और हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को नांद भरनी पड़ती है, 2 दिन में खाली हो जाती है नांद। पहले तो ऐसा होता था कई महीने तक पानी भरा रहता था, नांद में खाली नहीं होती थी। लेकिन अब अच्छा है, अब पानी पीने लगी है, और जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे और तेज़ी से पानी ख़त्म होगा नाद में, क्योंकि ज़्यादा जानवर पिया करेंगे तो मेरे ख्याल से रोज़ भरनी पड़ेगी मेरे को नाद। और ये गाय डेली इधर आती है, डेली घूमती रहती है इधर। किसी की पालतू गाय है, इसके टैग लगा हुआ है कान में। टैग ये लोग लगा देते हैं अपने गाय के कान में, मैंने कई गायों के देखा है लगे हुए, ताकि पहचान हो सके उनकी कि किसकी गाय है ये। और काफ़ी बड़ी गाय है ये, और इधर ही घूमती रहती है डेली, और इधर ही अब इसने पानी पीना शुरू कर दिया डेली, तो अच्छी बात है। और मेरे को एक्चुअली एसी ऑन करनी पड़ी अपनी कार की, क्योंकि गर्मी थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन फ्यूल कम है तो अभी बंद कर दूंगा मैं सोच रहा था अभी जाता फिल कराता फ्यूल, लेकिन चलो अभी मेरे को कहीं जाना नहीं है तो ठीक है बाद में कभी कभी जाना होगा तो भरवा लेंगे रास्ते में। और तो ये था भाई बॉयज़ क्लब के बारे में, जो कि आजकल चल रहा है बॉयज़ क्लब में।